तोड़दो के पास विनी बार के पास में रात में मारामारी हुई थी, कुछ नशे की हालत में हुई थी। इस वक्त जिसके साथ मारपीट हुई वो व्यक्ति मेरे साथ है। क्या हुआ था एक्चुअली उस दिन रात में? मैं गोरेगांव से आ रहा था और रात में मेरा मतलब वो लोग मेरे को मिले और उसके बाद में वहाँ पे वो लोग ने मेरे से पैसे वगैरह मांगने की कोशिश की। मेरे पास पैसा था नहीं, मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो लोग मेरे जेब में 200 रुपया था ऊपर, तो लोग ने ऐसे हाथ डाल के निकालने की कोशिश किया, तो धक्का मुक्की हुआ तो मैं गाड़ी पे से गिर गया। तो पहले 2 ही लोग थे, उन लोग ने मुझे मारने की कोशिश की, फिर उतने में उन लोग ने फ़ोन करके अचानक से 20 लोग को 25 लोग को बुला लिया और उन लोग ने पकड़ के गली के अंदर खींच लिया। तो आपको कहाँ का मार? लाइक तो आँख में मार दिख रहा है, लगा है कि ये हड्डी टूटी है, यहाँ की हड्डी भी टूटी है इधर सामने। अच्छा, ये और ये पीछे यहाँ पे पत्थर से मारा था। अच्छा, और फिर पूरे बदन पे मुक्का मार। बताना ठीक है। दाचकुल पाड़ा में भी नशे का व्यापार की बात की जा रही थी, ड्रग्स की बात की जा रही थी, यहाँ पर भी वही एंगल नज़र आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की लापरवाही यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रहा है। आपने मीरा भाईंदर शहर में नशे का व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन उसका रिजल्ट जीरो आता है, थमने की बजाय बढ़ रहा है। और लूटमार से लेकर के इसी घटनाओं को जातीय रंग देने की भी कोशिश की जाती है। जिस तरीके से 21 तारीख को दाचकुल पाड़े में घटना नॉर्मल थी लेकिन जातीय हिंसा देने की कोशिश की गई। इस वक्त मेरे साथ में जिस लड़के के साथ लूटमार मारपीट हुई उनके दादाजी और कांग्रेस के नेता दीपक बागड़ी मेरे साथ है। क्या कहेंगे, क्या था मामला? मामला ये था कि रात के 1:30 बजे 2 बजे एक बच्चा घर से बाहर निकला है। जब वो रास्ते से बाहर अपने कॉलोनी के जस्ट बाहर निकला है तो वहाँ पर कुछ नशेड़ी लोग वहाँ पर जमा थे, उनके साथ में उनकी हाथापाई हो जाती है। उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि वो बच्चा अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। बच्चे का सर फूट गया है, उसकी आँख फूट गई है। ये इस तरीके का जो शहर के अंदर का वातावरण है ये खराब करने के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल किससे पूछा जाएगा? यहाँ पर बाहर के नेता आ जाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे के साथ में हादसा हुआ उसके अंदर जो दूसरी तरफ के पार्टी है वो सारे भाजपा के सब जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में, जिसके वजह से हिंदू वर्सेस मराठी का जो मुद्दा, ये जो व्यापारियों का मुद्दा हुआ था, उसके अंदर जो सबसे बड़ा गुनहगार था, जो भाजपा के करीबी था, उस व्यक्ति ने यहाँ पर भी आके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। इसको अलग ही एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सवाल इतना सा है कि रात के 1:30-2 बजे बार चालू है, बार के आगे लोग वहां पर से जब निकलते हैं तो वहां पर पुलिस कोई राउंड अप के लिए नहीं है, लोगों की सिक्योरिटी खतरे में आ गई है, लूटमार की घटना हो रही है, अपराधी बिना डर के रस्तों के ऊपर घूमे जा रहे हैं। तो इन सब के ऊपर नियंत्रण लगाएगा कौन? रात के 9 बजे के बाद बीट चौकी सब बंद हो जाती है। बीट चौकी के ऊपर लिटरली ताला लगा होता है। मैं आपको 3 दिन पहले की घटना बताता हूँ। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था गोल्डन सर्कल के ऊपर, वहां पर पुलिस का एक आदमी वहां पर अवेलेबल नहीं था। 112 पे फोन करने के बाद में 1 घंटे बाद पुलिस वाले टेमा हॉस्पिटल पहुंचे, उस लड़के को उठाकर मैं खुद लेकर गया हॉस्पिटल। तो ये हमारे शहर के अंदर के लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। अगर यहाँ के नेताओं को अगर बात करनी है तो हिंदू मुस्लिम छोड़ के पहले इस बात का जवाब दे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब क्यों है। हिंदू मुस्लिम छोड़ के पहले ये बात है कि शहर के अंदर इलीगल झोपड़ियां क्यों बनी है। आप ही के नगर सेवक है, आप ही के महापौर है, उन्हीं के वार्ड के अंदर इतनी सारी गतिविधियां हो रही है। शहर के अंदर ड्रग्स का व्यापार क्यों बढ़ा है? आप हिंदू मुस्लिम के ऊपर सवाल उठाओगे तो आपको सबसे रास्ते खराब क्यों है? आप हिंदू मुस्लिम पे सवाल उठाओगे तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। आप हिंदू मुस्लिम पे सवाल उठाओगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि शहर के अंदर जो दुर्गति हो रखी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप सरकार में हो, आप सत्ता में हो, प्रशासन के अंदर हो, पुलिस के ऊपर नियंत्रण किसका होना चाहिए? गृह मंत्री का होना चाहिए। गृह मंत्री का गृह उद्योग का खाता किसके पास है? चीफ मिनिस्टर के पास है। आप सब अपने आप को चीफ मिनिस्टर के करीबी बताते हो, तो शहर की हालत क्यों हो रखी है? शहर के अंदर एक सामान्य नागरिक अगर रात को सुरक्षित नहीं घूम सकता है तो इसकी लाचारी, इसकी विफलता का ठीकरा आपके सर फूटेगा। इसको आप धार्मिक एंगल देने की कोशिश मत करो। इस वक्त लड़के के दादाजी मेरे साथ है। क्या हुआ? पुलिस कब आई थी और कब FIR हुई है? पुलिस को हम लोगों ने सुबह में जो है कंप्लेंट किया है। मेरा खाली एक ही मांग है कि आरोपियों को पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त जो है सजा दिया जाए। कुल मिलाकर के जिस तरीके की मीरा भाईंदर की परिस्थिति है और पुलिस का बीट चौकी से गायब रहना क्राइम को बढ़ावा देता है। इस व्यक्ति के, इस लड़के के साथ या उनके साथ कोई मुस्लिम अगर होता तो इसे ज़रूर हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जाता, क्योंकि इसके पीछे जो लोग हैं वो काफ़ी इस चीज़ के लिए शातिर माने जाते हैं। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।